हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इस पर्टिकुलर सीरीज में जो कॉन्सेप्ट सीख रहे थे वो था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, और इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हमने 3 टॉपिक्स अभी तक सीख लिए थे। रेशियो टू परसेंटेज, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें सीखना है दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। जैसा कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का जो है वादा किया था, तो मैं बेसिक लेवल पे समझाऊंगा आपको कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, बट टू अंडरस्टैंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि प्रॉफिट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो प्रॉफिट का बेसिक मतलब तो हमको सभी को पता रहता है ना, कि प्रॉफिट मतलब ये होता है कि भैया आप कोई भी चीज़ कम रुपयों में खरीद के लाते हैं और ज़्यादा में बेच देते हैं। जो सबसे फंडामेंटल मीनिंग होता है उसका ये होता है कि प्रॉफिट मीन्स ज़्यादा रुपयों में अगर आपने कोई चीज़ बेच दी, कोई सर्विस, कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट्स, तो यू विल गेट द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब ये होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अगर आप करते हैं, आपकी बेचने की प्राइस और आपकी खरीदने की प्राइस में अगर बेचने की प्राइस ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, एन आर्टिकल, ठीक है, परचेज्ड एट ₹500 एंड सोल्ड इट एट 600। ठीक है, कोई आर्टिकल आपने 500 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया। ठीक, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस जो कि है 600 रुपये माइनस 500 रुपये इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक है, जैसे आपको पता चला कि मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट अमाउंट के फॉर्म में हुआ है, ये आपको 100% प्रॉफिट नहीं हुआ है। मतलब अगर हमें प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये हम सीखते हैं अब। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का अपना खुद का एक फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस का मतलब है जिस पर्टिकुलर प्राइस में आपने प्रोडक्ट को खरीदा या बनवाया। ठीक है, तो खरीदने की प्राइस है आपकी, खरीदा और बेचा। ठीक है, खरीदा और बेचा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सॉरी, मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब चेंज करता है इसको। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला है। हाँ, कॉस्ट प्राइस का मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका मतलब होता है खरीदा और इसका मतलब होता है बेचा। ठीक है, तो प्रॉफिट अगर आपको पता हो, प्रॉफिट क्या है आपका, प्रॉफिट है 100 रुपीज़, हैंस आप यहाँ लिखेंगे 100 रुपीज़। यहाँ है आपके पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500 रुपीज़ इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 20 टाइम। तो इसका सेंस क्या निकला, आपने 20% प्रॉफिट अर्न किया। आपने 20% प्रॉफिट अर्न किया, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का सेंस अलग होता है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट में वो प्रॉफिट अलग होगा। ठीक है, तो रुपीज़ के फॉर्म में हमने 100 रुपये कमाए, लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में हमने प्रॉफिट परसेंटेज में 20% अर्निंग करी। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक लेवल में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ था क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी। ठीक है, तो एक कंडीशन क्या डेवलप हुई, प्रॉफिट कब लगाएंगे आप प्रॉफिट का फॉर्मूला, जब आपको पता चल जाए कि जो सेलिंग प्राइस है एसपी वो ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से, तभी प्रॉफिट का जो है सिचुएशन डेवलप होगा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस से तो हेंस तभी होगा, अदरवाइज कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा रही तो लॉस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, यह आपको मैंने एग्जांपल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम कि लॉस परसेंटेज क्या होता है। बिल्कुल अपोजिट, लॉस इज इक्वल्स टू अगर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस की जाए, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे कभी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना है, कभी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना है? तो जब पता चलेगा
अगर आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तभी आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉस्ट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस तब माइनस करेंगे जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, ठीक है, तभी आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, आपको ये पता चल गया कि लॉस है। और लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल प्रॉफिट परसेंटेज की तरह ही है फॉर्मूला। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे फॉर्मूला सेम ही है, बस प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया यहाँ पे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एन आर्टिकल परचेज्ड at rupees 350 and sold it at 250, ठीक है। तो 350 पे अगर हमने परचेज किया है और 250 पे सोल्ड किया तो ऑब्वियस सी बात है हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारी परचेसिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस जो है वो कम है, ठीक है। तो लॉस का सेंस क्या निकला यहाँ पे, लॉस कितना आएगा, 350 माइनस 250 दैट इज 100 रुपीज़ का लॉस आया, ठीक है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो लॉस कितना हो आपको 100 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस क्या थी हमारे पास 350 रुपीज़ इंटू 100, ठीक है। तो आप ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब 35 है और 100 है तो ये दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे, 5 7 वो 5 20 टाइम, ठीक है। देन अगेन आपके पास क्या आ गया 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 7 200/7। या तो ऐसे परसेंटेज आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको डेसिमल में ले जाकर भी इसका आंसर बता सकते हैं कि जब आप 7 से इसको डिवाइड देंगे तो डेसिमल के बाद आप 2 डिजिट तक भी सॉल्व करते हैं, यू विल गेट द लॉस परसेंटेज। ये मैंने सबसे फंडामेंटल लेवल पर बता दिया, बिल्कुल बेसिक, मतलब जिसको बिल्कुल पता ना हो लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो ये बहुत फंडामेंटल बेसिस पे समझ सकते हैं कि लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, एक हमने आर्टिकल परचेज किया, तो 13,000 रुपीज की, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट 10% लॉस। 10% के लॉस के साथ मैंने उसको बेच दिया, मुझे 10% का लॉस हो गया। जब मैंने उसको बेचा तो मुझे 10% का लॉस हो गया है। तो अल्टीमेटली अगर मुझे ये पता करना हो इस क्वेश्चन में कि मैंने उसको कितने में बेचा, एक आर्टिकल मैंने परचेज किया 13,000 में, कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, सोल्ड इट एट 10% लॉस, 10% का लॉस हुआ मुझे, वो मैंने उसको बेच दिया। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी लॉस परसेंटेज निकालने को नहीं कहा है, लॉस परसेंटेज तो आपको गिवन है, बट उन्होंने बोला क्या बताएं सेलिंग प्राइस क्वेश्चन की फिर क्या होगी, सेलिंग प्राइस फिर क्वेश्चन की क्या होगी। तो देखिए हमें पता है कि अगर 10% का लॉस हुआ है हमको, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी लॉस परसेंटेज की आप प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ हो आपको, जैसे यहाँ दिया है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे आप फोकस करें क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो हमारी परचेसिंग प्राइस दैट इज 13,000, यही हमारी क्या है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 13,000, ठीक है। अच्छा, लॉस परसेंटेज हमारा कितना है 10% है। तो कोई चीज़ आपने 13,000 रुपये की खरीदी और 10% के लॉस पे बेच दी और आपको एसपी निकालना हो, तो बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूं मैं आपको कि अगर कॉस्ट प्राइस दी है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फोकस किया जाए, ना दी हो तो आपको फाइंड करना पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इधर है। जब भी लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो हम पहले निकालेंगे कि लॉस कितने रुपीस का हुआ, ठीक है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे लॉस कैसे निकालेंगे।
13,000 हमारी कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, हम यहाँ से लॉस का अमाउंट निकालेंगे कि लॉस डिफरेंट रुपीस का हुआ। परसेंटेज के फॉर्म में 10% हुआ, पर रुपीस के फॉर्म में कितना लॉस हुआ है हमको, हम ये फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो अगर यहाँ देखें हम तो 0 0 कैंसिल, 1300 इतने रुपीस का हमें क्या हुआ, लॉस। ठीक है, तो जरा आप सोचिए कि आपने कोई चीज खरीदी 13,000 में और उसको जब बेचा तो 1,300 रुपये कम में बेच दिया। तो कम में बेचा मतलब आपके पास कम पैसे आए, तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस बनेगी यहां पर, जो बेची हुई प्राइस आपने कैसे बनेगी, जितने में खरीदा वो माइनस आपको जो लॉस होगा, लॉस तो आपकी प्राइस को कम करेगा। तो 13,000 तो आपने पैसे लगा दिए इसमें और आपको लॉस हो गया अलग से उसमें, तो 1300 का आपको क्या हुआ, लॉस। तो अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो मैंने क्या बनाया फॉर्मूला यहाँ पे कि एस पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका 13,000 रुपीज है जो कि है आपकी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो मैंने सेलिंग प्राइस निकाला, ठीक है, ये लॉस निकाला मैंने, ठीक है, सेलिंग प्राइस निकाला। तो सेलिंग प्राइस आपकी क्या आ जाएगी अगर माइनस करेंगे तो 11,700। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर मैं 13,000 की कोई चीज़ खरीदता हूँ और 11,700 रुपये में बेच देता हूँ तो आई विल गेट लॉस। ठीक है, मुझे लॉस मिलेगा। हेंस लॉस परसेंटेज इस क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने इसको किस तरीके से किया, परसेंटेज कैलकुलेट नहीं किया लेकिन हमने इसको सॉल्व किया उस सॉल्व में। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में 10% लॉस दें या प्रॉफिट दें तो हमेशा ध्यान रखिए लॉस क्या होगा, माइनस, और प्रॉफिट क्या होगा, प्लस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑलवेज रिमेंबर, एक मैं नोट लिखवा रहा हूं आपको, यह ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ऑलवेज रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज अगर दिया हुआ भी है या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपको निकालना भी हो, दोनों केस में आप हमेशा कॉस्ट प्राइस की तरफ जाओगे कि कॉस्ट प्राइस की मदद लेंगे। जहां पर मैंने कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज निकाला, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे फोकस करना है। और अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज भी निकाला जाएगा तो हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसमें मैं प्रॉफिट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। यहाँ आपने कोई रेफ्रिजरेटर जो है खरीदा, रेफ्रिजरेटर मान लेते हो, ठीक है ना, मान लीजिए इसको आपने सोल्ड कर दिया, इसको आपने सोल्ड कर दिया, रेफ्रिजरेटर सोल्ड कर दिया, इसका प्राइस परचेस नहीं तो सोल्ड कर दिया। रेफ्रिजरेटर सोल्ड एट 18,000 रुपीज, बेच गया इन्हें आपने, और उसको बेचा आपने जब, तो ऑब्वियसली बात है आप सेलर नहीं तो कुछ प्रॉफिट कमाएंगे, एंड अर्न 20% प्रॉफिट। 18,000 में आपने प्रोडक्ट सेल किया, आपको 20% का प्रॉफिट हो गया। तो बताइए व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, कि आपने उसको खरीदा कितने रुपयों में था, जिस कारण से आपको 18,000 में बेचना पड़ा 20% प्रॉफिट के लिए। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि आपको कॉस्ट प्राइस के पीछे भागना है जब भी प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कॉस्ट प्राइस ही नहीं दी है, तो अब उसको कैसे हम कैलकुलेट करें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दी होती तो सेलिंग प्राइस इजीली निकल जाती प्रॉफिट की हेल्प से, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस है नहीं दी है। तो व्हेन कॉस्ट प्राइस इज नॉट गिवन, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। तो आई हैव अ ट्रिक टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एससी गिवन है 18,000, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन 20%, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस। जब भी ये सिचुएशन है ध्यान रखना क्या रहेगा, एसपी प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, कॉस्ट प्राइस निकालनी।
ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। आप हमेशा ये मानेंगे कि बेस वैल्यू 100% है। क्या बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान देते थे, बेस वैल्यू क्या मानेंगे आप हमेशा, 100% है ना। बेस वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हमने क्या मान लिया, 100% प्राइस। बेस वैल्यू का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। इसको हमेशा क्या मानेंगे, 100%। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में हमने 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब जितने में खरीदा होगा उससे 20% ज्यादा में कोई प्रोडक्ट बेचा, 20% ज्यादा में प्रोडक्ट बेचा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम 100% मानेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस को अगर 100% मानेंगे और हमने प्रॉफिट 20% का अर्न किया, ध्यान समझना, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है, हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के बराबर ही होती है, कि जितने में प्रोडक्ट खरीदा प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है, ज्यादा में बेचेंगे हम। तो आप बताइए 100% क्या है आपका, प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सॉरी, ठीक है, 100% कॉस्ट प्राइस। अच्छा, प्रॉफिट कितना परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है, 20%। तो सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी क्या आ गई परसेंटेज के फॉर्म में, 120%। सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो गया, 120% के बराबर सेलिंग प्राइस। मतलब ये जो प्राइस आपको दिया है ये अमाउंट के फॉर्म में है 18,000, बट परसेंटेज के फॉर्म में क्या है, 120%, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस जो भी नहीं है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा सेलिंग प्राइस परसेंटेज, जो कि मैंने बताया आपको सेलिंग प्राइस परसेंटेज कितना है, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस परसेंटेज कितना है आपका, 100। ये हमेशा 100 मानना है, हमेशा 100 मानना है, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 18,000। सेलिंग प्राइस परसेंटेज आपका कितना है यहाँ पे, 120%, और यहाँ पे क्या हो गया, 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ आया 18,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। अब आप इसको कैंसिल कीजिए, 6 2 12, 6 3 18, 3,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 1 और 2 5 10, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 15,000 रुपीज़ में आपने वो प्रोडक्ट खरीदा और आपने उसको 18,000 में बेच दिया। अब ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन था जो लास्ट मुझे बताया, मैंने बताया था ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में कि अगर आपको कभी भी सेलिंग प्राइस दी हुई हो तभी ये टेक्निक का यूज करेंगे आप। सेलिंग प्राइस आपको गिवन हो, भले लॉस हो रहा है आपको क्वेश्चन में या प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन में, इट डजंट मैटर, ठीक है। वेन एवर सेलिंग प्राइस इज गिवन, आप हमेशा कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेंगे, 100%। और उसके बाद अगर प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए वो परसेंटेज ऐड करेंगे, और अगर लॉस दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए वो परसेंटेज माइनस करेंगे। मैंने देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऐड करा तो मुझे सेलिंग प्राइस मिल गया 120%। और हमेशा यही फॉर्मूला लगाइए, हमेशा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस परसेंटेज, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था तो मैंने प्लस किया, अगर लॉस क्वेश्चन में होता तो मैं यहाँ पे माइनस करता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में भी ये जो है ट्रिक काम आती है आपको। कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक है, कुछ सेकंड्स में आप क्वेश्चन इसका बना लेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि किस तरीके से हमको इस टाइप के क्वेश्चन करना है जब भी आपको सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, और सेलिंग प्राइस, लॉस परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज को भी समझ लिया। मैं बेसिक लेवल पर समझा रहा हूँ, एडवांस लेवल के क्वेश्चन अगर आपको करवाने हैं और आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ आपको और चीज़ें इसमें, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, है ना। तो मैं और इसके लिए बेहतर वीडियोस आपको बनाऊंगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का कोई एंड नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं उस लेवल के क्वेश्चन ही बता दूंगा।
नेक्स्ट टॉपिक है मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज। नो टॉपिक है मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट परसेंटेज। पहले समझ लेते हैं दोनों चीजें होती क्या है। ठीक, मार्क प्राइस, ठीक, एंड डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक, देखिए मार्क प्राइस का मतलब होता है एमआरपी प्राइस, जो कि आपके प्रोडक्ट के बैकग्राउंड में पीछे कहीं पे भी, आगे पीछे कहीं पे भी छपी हुई होती है। तो किसी प्रोडक्ट पर छपी हुई प्रिंटेड प्राइस, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस और मार्कअप प्राइस। ठीक है, तो आप जरा कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा। मान लीजिए रामलाल नाम का एक इंसान है, ठीक है, ये अपने जो शॉप चलाता है वहाँ पे ये किस तरीके से मार्किंग करता है प्रोडक्ट की, वो हम समझते हैं। तो रामलाल नाम का एक इंसान है, ये एक आर्टिकल खरीद के लाया कुछ पर्टिकुलर प्राइस में, 100 रुपीज़ में आर्टिकल खरीद के लाया। ठीक है, तो 100 रुपीज़ में आर्टिकल खरीद के लाया, इसको घर में 100 रुपीज़ का पड़ा। अब ये क्या करेगा, अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा वहाँ पर, है ना। तो रामलाल ने सोचा यार एक काम करता हूँ, कम से कम 20 रुपये तो मेरे को एक आर्टिकल तो मिलना चाहिए कम से कम, ऐसा रामलाल ने सोचा। ठीक है, तो रामलाल ने क्या करा, अपना प्रॉफिट जो है इसमें ऐड करा। रामलाल ने अपना 20 रुपये प्रॉफिट इसमें ऐड करा और अब ये प्रोडक्ट 120 रुपये का हो गया। ठीक, अब ये प्रोडक्ट 120 का हो गया। तो इसने, रामलाल ने क्या किया, प्रोडक्ट के पीछे प्राइस क्या निकलवा दी, 120 रुपये, है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, मार्क्ड प्राइस, जो कि रामलाल ने उस पर छाप दी, है ना। तो मार्क प्राइस का लॉजिक क्या है, कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बनाता है या कहीं से खरीद के लाता है, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड करता है। तो अब जो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस, और इस कंडीशन को बोलते हैं मार्कअप ऑफ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट का मार्कअप करना, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देना। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया होगा कि मार्क प्राइस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आपको बताओ इंडियन मार्केट की खास बात, हम कैसा भी प्रोडक्ट लें, हम हमेशा दुकानदार से डिस्काउंट मांगते ही हैं। ठीक है, जब हम दुकानदार से हमेशा डिस्काउंट मांगते हैं तो दुकानदार ही जो है बड़ा चालाक होता है, उसे कैसे भी करके प्रोडक्ट का पैसा निकलवाना है, कमाना है। तो वो क्या करता है, अब यहाँ पे एक सिचुएशन थी जहाँ पे रामलाल ने 100 रुपये का प्रोडक्ट था, उसने सोचा कि मैं 20 रुपये तो कम से कम कमाऊँ ही कमाऊँ। तो जो है उसने यहाँ पे 20 रुपये प्रॉफिट बढ़ा दिया, मार्कअप प्राइस 120 कर दी। ठीक है, और जब रामलाल को ये प्रोडक्ट डिस्काउंट पे बेचना पड़ा, है ना, तो रामलाल ने सोचा कि अगर मैं डिस्काउंट पे प्रोडक्ट बेचूंगा, अल्टीमेटली जैसे रामलाल को यहाँ पे 10 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ा प्रोडक्ट को बेचने के लिए। डिस्काउंट का मतलब तो प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी कम है ना। तो मान लीजिए 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया रामलाल ने यहाँ पर, तब भी 110 रुपये जो है वो अपनी सेलिंग प्राइस रखेगा, सेलिंग प्राइस जिससे उसने बेचा। इससे समझ क्या आता है, समझ ये आता है कि डिस्काउंट देने के बाद भी सेलर आपसे कुछ ना कुछ पैसा तो कमा ही रहा है, इसलिए वो प्रोडक्ट की मार्केट बढ़ा के रखता है, हमेशा ज़्यादा रखता है ना, ताकि अगर उसको डिस्काउंट देना भी पड़ रहा है तो अल्टीमेटली वो घर पे कुछ ना कुछ लेकर जाए। तो 110 रुपये उसकी क्या हो गई यहाँ पर सेलिंग प्राइस, 10 रुपये का उसने आपको डिस्काउंट भी दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ अल्टीमेटली कंडीशन क्या बनी आपके पास, है ना, कोई प्रोडक्ट होता है कॉस्ट प्राइस, फिर उसकी प्राइस बढ़ाई जाती है, एमपी मतलब मार्क प्राइस बनती है। तो वो क्या जोड़ता है दुकानदार, अपना प्रॉफिट, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा अपना। ठीक है, फिर देन वो क्या करता है, जब उसको पता है कि मार्केट में अगर मुझे सर्वाइव करना है, बिजनेस चलाना है बेहतर तरीके से, डिस्काउंट देना पड़ेगा, बिना डिस्काउंट के कोई लेना मेरे पास आएगा नहीं प्रोडक्ट लेने, तो क्या करूँ ऐसा कि डिस्काउंट दे भी दूँ, ठीक है, तो भी मेरा जो है प्रोडक्ट अच्छा चले, तो भी मार्कअप ज़्यादा करवा देगा अपने प्रोडक्ट को। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आती है वो क्या होती है, उसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या आती है उसकी प्राइस जो है यहाँ पे निकल कर, सेलिंग प्राइस उसकी यहाँ पर निकल कर आती है। आई होप आपको समझ में आया होगी, सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकल कर आएगी उसकी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से पहले प्रॉफिट जोड़ना, मार्कअप आना, फिर मार्कअप से सेलिंग प्राइस। ठीक,
ये आपको कंडीशन समझ आई होगी आपको। अब यहाँ जो कंडीशन आपने देखी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज भी आ गया, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज भी आ गया। इन दोनों को अगर वो एडजस्ट कर लेगा तो सेलिंग प्राइस, ये पूरा रिलेशन होता है कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट परसेंटेज, इनका एक रिलेशन बनता है यहाँ पे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज का। मैं एडवांस लेवल पे नहीं ले जा रहा हूँ आपको, पहले बेसिक बताऊंगी होता क्या है मार्क प्राइस, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हमने देखा कि जब हमने मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मार्क प्राइस जब भी क्वेश्चन में दिए हो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन लेके देख लेते, मान लीजिए हमें कोई प्रोडक्ट दिया हुआ यहाँ पर है ना, एग्जाम्पल के लिए कंसीडर कर लीजिए आप कि मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 15,000 रुपीज, ठीक है। इट इज सोल्ड एट 13,500 रुपीज, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि कोई प्रोडक्ट की मार्क प्राइस इतनी थी और आपने डिस्काउंट लिया होगा तभी वो प्राइस इतने में बिक गया प्रोडक्ट। तो फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो नाउ द फॉर्मूला इज डिस्काउंट, फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट डिस्काउंट, दैट इज MP माइनस SC, ठीक है। MP माइनस SP कैसे किया मैंने, देखो मार्क प्राइस में से अगर सेलिंग प्राइस हटा दूंगा तो मुझे डिस्काउंट ही मिलेगा। तो मार्क प्राइस आपके पास कितनी दी है, 15,000 रुपीज़ दी है, माइनस सेलिंग प्राइस आपको कितनी दी है, 13,500 दी है। 1,500 का आपको क्या मिला, डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, बड़ा इजी है, फॉर्मूला लगाया, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट इक्वल्स टू, डिस्काउंट कितना है आपके पास 1,500 एंड यू हैव 15,000 हियर, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। परसेंटेज निकालना है, मैंने बताया था आपको परसेंट, सेंट मतलब 100, हमेशा आपको परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 2 0 कैंसिल, 150 डिवाइड बाय 15, 1 सा 10 10% डिस्काउंट वी गॉट। मैंने बेसिक डेटा लिया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बेसिक लेवल पर पहले आप समझें क्या होता है क्या नहीं होता है, 8, 9, 10th के लेवल में थोड़ा समझें, और अगर आपको पसंद आता है कि हाँ आप समझ पा रहे हैं तभी हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा मेजर पर्पस ये है यहाँ पर कि आप सीख लें उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन बहुत अवेलेबल हैं और आप फंडामेंटल चीज़ें सीख जाएंगे तो आप खुद ही से सारे क्वेश्चन करने लगेंगे। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि हमने रेशो टू परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, मार्कअप प्राइस क्या होता है और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। मैंने बेसिक लेवल पे बताया है इसको। आप अगर चाहते हैं कि एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन मैं बताऊं आपको तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिफरेंट कैटेगरी के आपको बताते जाऊंगा। जिस भी टाइप के क्वेश्चन आप चाहते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आप स्पेसिफिकली परेशान हो रहे हैं, आप कमेंट में लिख दीजिए क्वेश्चन, या वो टाइप हमें बता दीजिए कमेंट करके कि एक पर्टिकुलर वैरायटी हमें समझ नहीं आ रही है, तो मैं उसके लिए भी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching.